तो स्मोक 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 कर रहे थे सारे, तो ये लो स्मोक ही ले आया हूँ मैं आज। आर्टबैक 5 की बोतल है। मैं एक स्टोर पे गया था, वहां मेरे को दिखी ये रखी हुई, तो मैंने पिक कर ली। इससे पहले मैंने आर्टबैक स्मोक ट्रेल्स और उगाडेल ट्राई की थी, मेरे को दोनों ही काफी सही लगी यार। मुझे लग रहा था वही बेस्ट है, लेकिन कवर भी आने मेरे को कहा कि नहीं यार, तो 5 ट्राई कर, पहले 5 लेके आ। वो मेरे को बहुत दिनों से कह रहे थे कि तू 5 क्यों नहीं ट्राई कर रहा। तो आज फाइनली मैं 5 ले आया हूँ। 4500 रुपीज के अराउंड मिलेगी आप लोगों को, अगर आप हरियाणा में कहीं देखोगे तो। अगर 10 की बात करूं तो 10 भी इसी रेंज में आती है, 4800 रुपीज के अराउंड। तो मैंने उस वजह से भी ये लेना प्रेफर नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अच्छी है, तो मैंने कहा पहले यही लेके देख लेते हैं भाई ये कितनी अच्छी है। 47.4% अल्कोहल के साथ आती है। एक रेड कलर का कैप है। सेम बॉटल है, सारी आर्टबैक्स की बॉटल जो है सेम ही आती है। एक डार्क ग्रीन कलर की बॉटल्स हैं। लिक्विड होता था ब्लैक ज्यादा दिखता है, बट अगर जब एम्प्टी हो जाएगी तो थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट आ जाता है। पर्टिकुलर ये जो वेरिएंट है इसका नाम है वी बीस्टी, मतलब लिटिल बीस्ट काइंड ऑफ कह सकते हो आप। 5 ईयर्स एज है, ज्यादा एज नहीं है। जैसे अब लोग कहते हैं ना कि 12 साल वाली पिला दो, 18 साल वाली पिला दो, तो जरूरी नहीं है यार कि साल ही मैटर करें। 5 साल वाली भी अच्छी हो सकती है, अभी पता लग जाएगा। और काफी 12 साल वाली से महंगी भी है ये। स्कॉटलैंड के आइला रीजन से आती है ये भी, जैसे मैंने स्मोक ट्रेल्स के रिव्यू में आपको बताया था डिस्टिलरी के बारे में, तो ये भी उसी रीजन से आती है। आप अगर डिस्टिलरी के बारे में जानना चाहो तो आप वो रिव्यू चेकआउट कर सकते हो मेरा आर्टबैक स्मोक ट्रेल्स का। नॉन चिल फिल्टर्ड है। 47.4% अल्कोहल के साथ आती है यार। एक यंग विस्की है, ज्यादा एज नहीं है, फिर भी एक हाई एबीवी पे आती है। जनरल जो हमारी विस्की आती है 40-42 से ज्यादा पे आती है। साथ में लेवल पर रेड कलर से लिख देते हैं अ मॉन्स्टर ऑफ अ ड्रैम। तो पहले एक पोर करते हैं, नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद ब्रांड की बात करते हैं। साउंड तो काफी सही आई है। स्मोक तो है। एक पोर करके देख लेते हैं, पोर कर लेते हैं इसका। यार वैसे एक नॉन कलर्ड विस्की है, मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल कलर्स का यूज नहीं किया है इसमें, लेकिन फिर भी 5 इयर्स होने के बावजूद भी काफी ज्यादा कलर आ गया है, काफी ज्यादा डार्क लग रही है मेरे को 5 ईयर स्टेटमेंट के हिसाब से। या तो इन्होंने कास्ट बहुत अच्छे यूज किए हैं या कुछ और ही पंगा है यार। और इंडिया वाला सीन नहीं है कि जो मर्जी लिख दो, अगर उसमें कलर नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब कलर नहीं है इसमें। अक्सर जो हमारी 10-12 ईयर एज सिंगल मॉल्ट भी आती है उनमें भी कलर्स ऐड होते हैं यार, उनका भी कलर तो इससे भी लाइट होता है। अगर मैं मोरेंजी की बात करूं या फिडिक लिविट्स की बात करूं, उनमें कलर्स ऐड होते हैं 12 साल होने के बाद भी, और ये 5 साल में ही इतना प्यारा कलर लेके आ रही है। तो एजिंग में कुछ तो किया है, कुछ सोच समझ के उन्होंने 5 साल वाली विस्की रिलीज की है यार। नोज पे देख लेते हैं कैसी है। हल्का सा सिट्रस, बेकन, स्मोक, पीट, फिलहाल तो यही आ रहा है। 47.4% की कोई विफ नहीं आ रही है, तो स्पिरिटेड तो नहीं है यार बिल्कुल भी। जबकि यंगर विस्की है तो हो सकता है मेरे को ऐसा लगा कि स्पिरिटेड होगी, बट ऐसा नहीं है। काफी ऑर्गेनिक लग रही है नेचर में, कमर्शियलाइज ड्रिंक नहीं लग रही है, एक ऑर्गेनिक ड्रिंक लग रही है कि हाँ काफी ध्यान से बनाया गया है। एक सिप लेके देखते हैं। चीयर्स। ओ, अब मेरे को समझ, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों इतनी तारीफ करी जा रही थी यार इसकी। स्वीट से स्टार्ट होती है, लेदर, बेकन, स्मोक, पीट काफी अच्छे से आया है विस्की में। तो यार फ्लेवर वाइज तो काफी सही लग रही है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, 5 साल की होने के बावजूद तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं सिर्फ एज स्टेटमेंट को लेकर चलूं तो टेस्ट करने के बाद कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूं तो लेफ्रॉय 10 को टक्कर दे रही है कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर आप 10 ईयर से ये सोच रहे हो ना कि 5 ईयर वाली विस्की है कोई फ्लेवर नहीं होगा, तो भाई 10 को भी टक्कर दे रही है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो बात मैं समझ पा रहा हूँ, जो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यार ठीक है, जो स्मोकी विस्कीज डेवलप होती है ना धीरे धीरे, वो डेवलप ये नहीं हो रही है। वो ठीक है कि फिनिश ज्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन स्टिल अगर किसी को ट्राई करनी है एक्सट्रीम स्मोक क्या होता है, तो उसके लिए आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हो। और टीचर 50 और ब्लैक लेवल जैसी स्मोकी नहीं है, उनसे ज्यादा ही स्मोकी है। तो नीट तो ठीक है यार, आइस एंड वाटर पे एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसी है। एक मैं ड्रिंक बना रहा हूँ आइस के साथ। इस ग्लास में मैंने ऑलरेडी एक आइस ब्लॉक डाल दिया है, मैं इसको पोर कर रहा हूँ। दैट्स इट। इसको 1-2 मिनट वेट कराते हैं, तब तक हम बॉटल के बारे में बात करते हैं कि बॉटल पे ब्रांड क्या लिखता है। उसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ता है आइस एंड वाटर ऐड होने के बाद। वैसे भी काफी स्मूथ थी, मेरे को तो पंच नहीं आया, लेकिन ज्यादातर लोग आइस एंड वाटर पे ही पीते हैं, तो आइस एंड वाटर में ट्राई कर लेते हैं यार। आर्टबैक वी बीस्टी द आइले सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, गारंटेड 5 ईयर्स ओल्ड, अ मॉन्स्टर ऑफ अ ड्रैम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, यंग एंड एक्सट्रीमली स्मोकी।
टेक्निकली यंग है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको यंगर स्पिरिट का अरोमा आएगा, तो वो यंगर स्पिरिट का फ्लेवर नहीं है। वैसे हाँ, यंग जरूर है। और स्मोकी की तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आर्डबेक की बॉटल स्मोकी तो होनी है। विद रिच एक्सप्लोसिव माउथ फील ऑफ चॉकलेट tar and savory meats, cracked black pepper and snappy pine resin on the snout. Ardbeg Distillery Limited 700 ml की बोतल है, 750 ml की बोतल नहीं है। 50 ml काट लिया उन्होंने यार। Lacking flavor in its path, there are plenty of things in the world that cannot be fully explained. One such peculiarity has emerged from the peat box of Islay, said to be a feisty young creature. Witnesses have spoken for its formidable bite. Senses are heightened with each encounter. First comes an intense aroma of cracked bell pepper mingling with sappy pine resin and sharp tang of smoke. Suddenly, the explosive mouthfeel bursts forth with chocolate, creosote, and tar. Savory meat sink into the palate before the long, salty mouth coating finish slinks away. At just 5 years old, the legendary smokiness of Ardbeg is untamed by age, रिवीलिंग द इनर बीस्ट ऑफ दिस आइला आइकन। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो सेम स्कॉच वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की एंड वाटर, कोई फालतू चीजें नहीं। इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि फ्लेवर्स और वो डाल लो। कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने ऐसा मीट और वो सब ऐसा बताया। फ्लेवर्स का क्या होता है विस्की के, कि जो हम इसको टेस्ट करते हैं ना, हम उस फ्लेवर से रिलेट करते हैं जो चीजें हमने कभी लाइफ में टेस्ट करी होती है। ठीक है, हम लोगों ने वो मीट टेस्ट ही नहीं करा जिसकी वो बात कर रहे हैं, इस वजह से हमें उसका आइडिया ही नहीं है। ये इशू है। अब उन्होंने सैपी पाइन रेजिन डाला। अब मेरे को क्या पता यार सैपी पाइन रेजिन क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, स्वीटनेस है, मैं आपको स्वीटनेस बता सकता हूँ, आपको सिरप बता सकता हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली उससे नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों ने जो चीजें ट्राई करी होंगी वो उस हिसाब से इसको समझाते हैं। ठीक है, चॉकलेट है लेकिन डार्क चॉकलेट है, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो जो पीट और लेदर की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें ही चॉकलेटी फ्लेवर जरूर अपने आप आ ही जाता है। और ब्लैक पेपर का फ्लेवर मेरे को अभी फिलहाल इसमें नहीं आया है, या फिर बहुत हल्का होगा जो मेरे को पैलेट पे नहीं समझ आया अभी तक। लेकिन डरना नहीं है ब्लैक पेपर देख के, अगर आप उससे रिलेट करोगे जो हमारे इंद्रिया पॉल जॉन वगैरह में ब्लैक पेपर का फ्लेवर है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर है भी तो इतना कम होगा कि मेरे को अभी तक पता नहीं लगा। मे बी आइस के बाद फ्लेवर थोड़े से चेंज हो जाए, वाटर डाल के विस्की खुल जाती है थोड़ी सी, लेकिन स्टिल मेरे को अभी तक ब्लैक पेपर का वो वाला फ्लेवर नहीं आया। तो 1 मिनट हो गया इसको बैठे हुए, एक सिप लेके देखते हैं। चलो यार, इतनी अच्छी विस्की है ना कि किसी कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। ये वैसी विस्की नहीं है कि आप हर किसी को पिला पाओ। दिस विस्की पंचेज यू इन द फेस। वो वाली विस्की है कि आपको अगर कुछ चैलेंजिंग चाहिए ना, या थोड़ा सा किक मिले, किक स्पिरिट वाली नहीं, लेकिन जो पीने से जो टेस्ट के फ्लेवर से किक मिलती है वो वाली किक। जैसे मेरे को अमरूद फ्यूजन काफी अच्छी लगती है कि उसमें भी एक किक मिलती है, थोड़ा सा एक फ्लेवर है, वो थोड़ा सा पंच करती है आपको, थोड़ा सा चैलेंज करती है। ये भी उसी टाइप की है। सटल फ्लेवर्स नहीं है, सटल विस्की नहीं है, एक बहुत ही रॉ विस्की है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है आपकी तरफ। अब आपको ही देखना है कि आप इसको कैसे लेते हो, लेकिन डरने वाला ऐसा कुछ नहीं है। वैसे फ्लेवर वाइज बहुत ही अच्छी है। मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अभी तक ये ट्राई क्यों नहीं की थी। मेरे को जनरली इस टाइप की ही विस्कीज पसंद आती हैं, जैसे कि जेमसन मोरेंजी वगैरह मेरे को कम पसंद आती है, लेकिन मेरे को अमरूद फ्यूजन हो गई या फिर डबल ब्लैक वगैरह हो गई, वो सारी मेरे को थोड़ी सी ज्यादा पसंद आती हैं, और ये तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। स्मोक ट्रेल्स का मैंने रिव्यू किया था, मेरे को उस टाइम वो काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। वो भी आर्टबैग की तरफ से ही थी, लेकिन एक ड्यूटी फ्री वाली बॉटल थी। अब लेकिन इसको ट्राई करने के बाद मेरे को सही में लग रहा है कि स्मोक ट्रेल्स इतनी अच्छी नहीं है प्राइस वाइज जितनी की आर्टबैग 5 है। अगर मेरे को आर्टबैग में जाना है, और अगर किसी का पैलेट भी ऐसा ही है कि जिसको थोड़ा सा चैलेंजिंग विस्की ज्यादा पसंद आती है, तो मैं आपको कहूंगा कि आर्टबैग 5 ज्यादा बेटर है। आप स्मोक ट्रेल्स या फिर अगर उगड़ेल की भी बात करो तो हाँ, अगर आपको नीट ड्रिंक करनी है तो आप जा सकते हो। आप थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्सिटी चाहते हो जो इवॉल्व हो तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपको वाटर ऐड करना है तो आप उगड़ेल को भी मिस करके आप यही ले सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी विस्की है। मैंने सिर्फ वही 2 वेरिएंट ट्राई किए हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से बता पा रहा हूँ आपको। और जो लफ्रॉइक भी है ना, वो थोड़ी सी लीनियर है, उसका फ्लेवर ना वो डायरेक्टली पंच नहीं करती। ये जो है वो बिल्कुल रॉ सीधी आती है, तो ये मेरे को ज्यादा बेटर लगी अपने लिए, लेकिन हो सकता है हर किसी को ये बेटर ना लगे। स्वीट भी है, सिरपी भी है, मॉल्टीनेस भी है, रिचनेस है, और स्मोकीनेस तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और वो सब भी अगर 5 ईयर स्टेटमेंट में इन्होंने अचीव किया है तो हैट्स ऑफ टू देम यार। बहुत ही अच्छी विस्की बनाई है, पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं दी। मैंने किसी का रिव्यू भी सुना था, उन्होंने कहा कि भाई डेवलप नहीं होती। मैंने ले ली थी ज्यादा, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया। आप लोग शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। वो नीट ड्रिंकर नहीं है, वो नीट पीते हैं तो ठीक है, उनको लगता होगा कि नहीं इवॉल्व हो रही। बट अगर आपको आइस एंड वाटर डालना है तो बहुत अच्छी विस्की है, इसको मिस मत करना। अगर आपको लफ्रॉइक और आर्टबैग वगैरह अच्छी लगती है तो आपकी नेक्स्ट बॉटल यही होनी चाहिए।
कवर भैया ने भी मेरे ख्याल से 6-7 बॉटल इसकी ले ली थी और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी पूरा स्टॉक उठाना पड़ेगा इसका। तो अगर आप लोगों ने ट्राई की है तो मेरे को कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।